हेलो फ्रेंड्स, मैं मुसद्दिक शेख ज़िला परिषद हाई स्कूल अचलपुर से फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं अपने इस चैनल मैथ्स वर्ड उर्दू पर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें शासन के थ्रू दीक्षा ऐप के ज़रिए निष्ठा ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, लेकिन हाल ही में कुछ टीचर्स ने इस प्रॉब्लम को फेस किया है कि उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल ना होते हुए आईफोन मोबाइल है और उनके मोबाइल में दीक्षा ऐप ने सपोर्ट नहीं किया या डाउनलोड करने के बाद वो इंस्टॉल नहीं हो पाया। या फिर कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं कि वो मोबाइल में ना इंस्टॉल करते हुए उन्हें उनके इस ट्रेनिंग को लैपटॉप या कंप्यूटर में मुकम्मल करना था। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दीक्षा ऐप ने एक सॉल्यूशन दिया है, वो ये कि हम इस ऐप को या फिर इस ट्रेनिंग को हमारे मोबाइल में दीक्षा ऐप के थ्रू ना करते हुए या फिर लैपटॉप में हम गूगल क्रोम या सर्च इंजन के ज़रिए इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से दीक्षा ऐप के ज़रिए हमारी ट्रेनिंग को ना करते हुए गूगल सर्च इंजन के ज़रिए हम इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ये वीडियो हम मोबाइल के थ्रू समझेंगे, इसी स्टेप्स को आप लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम गौर करें तो हमारे मोबाइल में गूगल क्रोम ये मौजूद होता है, हमें इस पर टच करना है और टच करने के बाद हम ऊपर की जानिब सर्च ऑप्शन में टाइप करेंगे www.diksha.gov.in/explore/ इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप उसे भी क्लिक करके डायरेक्टली आप उस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। जब आप ये टाइप कर ले तो उसके बाद हमें सर्च ऑप्शन पर टच करना है। जैसे ही हम इंटर पर टच करेंगे तो दीक्षा ऐप का एक वेब होम पेज ओपन होगा। इसमें अगर आप गौर करें ऊपर की जानिब सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर एक सिंबल नज़र आ रहा है, हमें इसे टच करना है। जब हम इस पर टच करेंगे तो यहाँ हमें बहुत से ऑप्शन नज़र आएंगे। इन ऑप्शन में सबसे नीचे अगर आप गौर करें लॉगिन, हमें इस लॉगिन के बटन पर टच करना है। जब हम इस पर टच करेंगे तो एक नया वेब पेज खुलेगा और यहाँ पर हमें एक एरर बताएगा और उसी के साथ नीचे की जानिब जो ऑप्शन है उस पर हम टच करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा और यहाँ पर हमें एक्सप्लोर दीक्षा ये एक ऑप्शन नज़र आएगा, हमें इस पर टच करना है और हम गूगल क्रोम या कोई दूसरा भी सर्च इंजन जो भी है उसके ज़रिए हम इसे ओपन कर लेंगे। जब हम इसे ओपन करेंगे तो फिर से हमें दीक्षा ऐप का वेब पेज नज़र आएगा और फिर उस जिस तरह इससे पहले हमने राइट साइड में ऊपर की जानिब एक आइकॉन पर टच किया था, यहाँ फिर से टच करेंगे और फिर यहाँ से लॉगिन पे टच करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन के इस बटन पे टच करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पर हमें दिया गया है कि इंटर योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, लेकिन ये उनके लिए जो पहले से जिन्होंने अपना अकाउंट तैयार कर लिया है। क्योंकि हम यहाँ पर नए हैं इसलिए हम यहाँ सबसे पहले रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के लिए हमें नीचे की जानिब रजिस्टर हेयर ये ऑप्शन दिया गया, हम इस पर टच करेंगे। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें एक नया विंडो ओपन होगा, हम इसे यहाँ से कैंसिल कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब जब हमें एक नया विंडो ओपन होगा तो हम ऊपर की जानिब देख रहे हैं कि यहाँ हमें सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ दिया गया है, हम इसे टच करेंगे और यहाँ पर हमारा जो ईयर ऑफ बर्थ है उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे नाम लिख लेंगे, नाम लिख लेने के बाद नीचे हम हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ पर नीचे की जानिब हमारा पासवर्ड वो लिखेंगे। पासवर्ड ऐसा हो जिसमें एक कम से कम कैपिटल लेटर हो और एक स्मॉल लेटर हो, उसी के साथ जो स्पेशल केस होते हैं #@ ये और उसी के साथ नंबर, इनका टोटल कॉम्बिनेशन 8 नंबर का होना चाहिए। उसी तरह से री इंटर जो पासवर्ड डालेंगे जो ऊपर डाले उसी को हम कंफर्म करेंगे और तो हमें एक नया पेज ओपन होगा। इसे हमें यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कर लेने के बाद हम नीचे क्लिक वेरीफाई पे टच करेंगे और फिर यहाँ पर हम आई अंडू इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर रजिस्टर इस ऑप्शन पे टच कर देंगे।
पर टच करने के बाद फिर से एक वेरिफिकेशन आया है। यहाँ पर हमें पार्किंग मीटर्स को वेरीफाई करना है। हम यहाँ फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें पार्किंग मीटर्स नज़र आ रहे हैं, और इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर से हम वेरीफाई इस पर टच करेंगे तो हमें एक नया विंडो आएगा। इस विंडो में हमें नज़र आ रहा है कि OTP आएगा। जो नंबर हमने दिया है उस पर हमें OTP नज़र आएगा। हम इस OTP को इसमें एडिट कर लेना है और फिर इसे फिल कर लेने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर टच करने के बाद एक नया विंडो ओपन होगा और फिर यहाँ पर हमें चेक कर लेना है कि हमने जो लॉगिन किया है वो सही है या नहीं। तो फिर से हम यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे, उसी के साथ नीचे जो हमारा पासवर्ड है वो हम डालेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन इस बटन पे टच करेंगे। लॉगिन बटन पे टच कर लेने के बाद हमें यहाँ पर एक हमारा पूरा का पूरा अकाउंट नज़र आएगा। एक नया विंडो ओपन होगा इस तरह से, और इस तरह से हमारा फिर से एक नया विंडो ओपन होगा। अब इसे हमें एडिट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड सिलेक्ट कर लेने के बाद मीडियम और मीडियम सेलेक्ट कर लेने के बाद हम यहाँ पर हमारी क्लास इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने इससे पहले देखा था कि हम एक से ज़्यादा क्लासेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप चाहें कि अगर आप एक क्लास को पढ़ाते हो तो आप उसे भी सिलेक्ट करके रख सकते हो और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर सेव इस ऑप्शन को टच करेंगे। अब हमारा प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। इसके बाद एक नया विंडो ओपन होगा। इसमें हमें सब दे दिया गया कि हमारा जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है। उसी के साथ नीचे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वो भी दे दिया गया। अगर ये कंफर्म है तो हम इसे सही करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा प्रोफाइल तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम हमारे इस प्रोफाइल को चाहे तो बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले हम नीचे की जानिब जो हमें प्रोफाइल देगा उस पर टच करेंगे और यहाँ हम हमारा प्रोफाइल को फिर से पूरी तरह से अपडेट कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर सबमिट डिटेल्स इस ऑप्शन को टच करेंगे। इस पर टच कर लेने के बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आई एम, हमारा डेजिग्नेशन जो है हम उस पर लिखेंगे। हम यहाँ टीचर को टच करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे विथ, फिर हमारे यहाँ जो बोर्ड है स्टेट बोर्ड है उस पर क्लिक करेंगे, महाराष्ट्र इस पर टच करेंगे तो यहाँ हमारा पूरा प्रोफाइल हमें नज़र आएगा। अब यहाँ हमें इसे एडिट कर लेना है। सबसे पहले हमें दिया गया है इसको ईमेल एड्रेस, तो हम यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी लिख लेने के बाद हम हमारी इसे वैलिडेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर वैलिडेशन पे टच करेंगे। जब हम इस पर टच करेंगे तो हमारे ईमेल पर हमारे एक OTP आएगा। हमें उस OTP को इसमें टाइप करके सबमिट कर लेना है। जब हम सबमिट करेंगे तो हमारा ईमेल आईडी यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद हम हमारे स्कूल का नाम इसमें लिखेंगे। स्कूल का नाम लिख लेने के बाद हमें यहाँ पर हमारे स्कूल का ID डालना है और ID के बाद नीचे की जानिब हमें हमारी स्कूल के ID और उसी के साथ साथ यूडाइज ID के साथ हमारा मास्टर में इसमें हम साइन करते हैं उसमें हमारा कितना नंबर है वो डालना है, यानी 01, 02, 03 इस तरह से। और फिर आई एग्री इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर हम आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सबमिट इसको हमें टच करना है। इस तरह से हमारा पूरा प्रोफाइल कम्प्लीटली अपडेट हो गया है। बाद में अगर हम चाहें तो इसे फिर से एडिट कर सकते हैं।